औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने में इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सबसे बड़ी बात अल्लाह अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट verses as introduction, replication, furthermore characteristic as well as lytic cycle and lysogenic cycle. So students, आज की इस वीडियो में हमने प्रॉपरली verses को देखना है, verses का स्टेटस देखना है, इनकी फर्दर मोर कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, इनमें हाउ टू रेप्लिकेट कि ये रेप्लिकेट किस तरह कर सकते हैं, और फर्दर मोर इनके जो ये दो साइकिल हैं, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजीनिक साइकिल, हम इनको स्टडी करेंगे। जी तो स्टूडेंट, अगर हम वर्सेस की बात करें तो जो बेसिकली एक ये लफ्ज़ है वायरस, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है वीनोम, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लैटिन वर्ड है वीनोम, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे ओरिजिनेट हुआ है। जो विनोम है इसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड, मीन जो वायरस है इट मीन ये क्या है, बेसिकली एक पॉइजनस फ्लूइड है, ठीक है, जहरीला मादा है। सो अगर हम इस वायरस की कंप्लीट डेफिनेशन को अक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, कंबाइन करने की कोशिश करें, तो हम यूँ कह सकते हैं कि बेसिकली जो वायरसेस है इज़ अ इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैविंग जीनोमिक मटेरियल एज डीएनए एंड आरएनए एंड इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट। सो ये एक प्रॉपरली डेफिनेशन है कि अगर हम कहें कि जो वायरस है ये बेसिकली एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ठीक है, उसके साथ साथ ये बेसिकली क्या करता है, इसके पास जो जीनोमिक मटेरियल होता है, कुछ वायरसेस के पास डीएनए होता है, कुछ के पास आरएनए होता है, बेसिकली जो क्या है न्यूक्लिक एसिड मटेरियल है। सो ये बेसिकली इनक्लोज्ड होता है, इसके ऊपर क्या होता है, कोट होता है प्रोटीन का। तो ये बेसिकली एक वायरस की क्या है, डेफिनेशन है। सो अगर हम वायरसेस की करैक्टरिस्टिक को देखें तो ये डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स पर कंसिस्ट ऑफ करती हैं। सो फर्स्ट वन, अब जो ये वायरस है ये बेसिकली वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। सो इट मीन कि जो वायरस है इट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। हम इसको क्या है आम आँख से नहीं देख सकते, वी कैन सी इट ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि हम इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो ये इसकी क्या है, पहली करैक्टरिस्टिक है। उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि जो वायरसेस हैं ये वेरी करते हैं विद डिफरेंट रेंज ऑफ साइज, ठीक है। इट मीन अब देखें, अब जो फर्स्ट वन है एक वायरस है पॉक्स वायरस, ठीक है, क्या है, एक पॉक्स वायरस है, ठीक है। अगर हम इसका साइज देखें तो ये बेसिकली कंसिस्ट करता है 250 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज की पावर -9। तो ये बेसिकली क्या है, इसका साइज है। इसके साथ साथ अगर हम एक दूसरा वायरस है वो है एनीमिया वायरस, एनीमिया वायरस है, ठीक है, इसे हम प्रोवो वायरस भी कहते हैं। अब देखें जो वायरस एनीमिया काजिंग वायरस है, अगर हम इसका साइज देखें तो ये वेरी करता है 20 नैनोमीटर तक। तो ये बेसिकली क्या है, इसके स्टूडेंट क्या है, डिफरेंट साइज है। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें, ये तो हो गई क्या है, दूसरा है, ठीक है। अब अगर हम इसका तीसरा देखें, तीसरा करैक्टरिस्टिक इसमें अगर हम देखें तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं बैक्टीरिया के साथ। अगर बैक्टीरिया और इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो ये बेसिकली क्या होता है 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर, ठीक है, एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, ठीक है। मीन एक अगर बैक्टीरिया और इसका कंपैरिजन हम करें तो ये क्या है 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से। और यही वजह है ड्यू टू स्मॉलर साइज दिस डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, मीन ये फिल्टर पेपर से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो ये बेसिकली इसकी क्या है फर्दर मोर करैक्टरिस्टिक है। अगर हम इसकी दूसरी बात करें तो ये बेसिकली क्या है, जिस तरह क्या है टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, या जिसे हम आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया भी कहते हैं, आर्टिफिशियल ग्रोथ चैम्बर भी कहते हैं। ये जितने भी वर्सेस हैं इनको हम कभी भी जो टेस्ट ट्यूब है, जो आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया है, उनमें इनको हम प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनके लिए एक टर्म यूज होती है, वो ये है कि ओब्लिगेट इंट्रा
सेलुलर पैरासाइट, क्योंकि ये देखें ये एक टर्म है ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये डिफरेंट वर्सेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब अगर हम ओब्लिगेट को देखें, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, तो ओब्लिगेट मतलब कि वर्सेस को फर्दर मोर अपनी रिप्रोडक्शन के लिए बेसिकली क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। मीन विदाउट एनी ऑर्गेनिज्म दीज डिफरेंट टाइप ऑफ वर्सेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये अपनी क्या है जो रिप्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो यही वजह है कि प्रॉपरली जितने भी वर्सेस हैं ये किसी भी आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया में क्या है इसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो सकती। सो इसके साथ साथ इसकी फर्दर मोर और कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये प्रॉपरली क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, मीन जब ये, क्योंकि हमने कहा कि ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, तो जब ये किसी भी होस्ट में क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, तो इनमें एक प्रोसेस है रेप्लिकेट। ये फर्दर मोर उसके जो होस्ट होगा उसकी मेटाबॉलिक पाथवे को, मेटाबॉलिक मशीनरी को, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड हैं, अमाइनो एसिड हैं, राइबोसोम हैं, फर्दर मोर और डिफरेंट फैक्टर हैं, उनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और रेप्लिकेट के अपनी डिफरेंट क्या है कॉपीज़ बनाती हैं। ये फर्दर मोर हम इसको देखते हैं। इसके साथ साथ इसकी चंद एक और भी करैक्टरिस्टिक हैं कि जो ATP एक लफ्ज़ है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इट मीन अब इसमें यह है कि वर्सेस के पास प्रॉपरली अपनी एनर्जी मेथडोलॉजी नहीं होती। जो वर्सेस हैं इनके पास कोई भी ATP का सोर्स नहीं होता, बल्कि ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पर। तो इसके साथ साथ इसकी और भी क्या है चंद करैक्टरिस्टिक हैं, जिस तरह ये जो जितने भी वर्सेस हैं ये प्रॉपरली किसी भी होस्ट पे अटैक करते हैं, उसके मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करते हैं और फर्दर मोर अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम वर्सेस के स्टेटस को देखें, ठीक है, तो प्रॉपरली जो आपने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा है उसमें किंगडम मोनरा है, किंगडम प्लांटी है, एनिमिलिया है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, तो उसमें किसी भी जगह पर वायरस को नहीं रखा गया। अब जो वायरस का स्टेटस है हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली 2 टर्म हैं, एक है सेलुलर और दूसरी है नॉन सेलुलर। ठीक है, अब ये 2 टर्म है, एक सेलुलर है और दूसरा नॉन सेलुलर है। मीन सेलुलर एज जैसा कि जानदार हैं और नॉन सेलुलर जो बेजान हैं। अब क्या है, जानदार और बेजान के दरमियान इस क्या है, ये जो वायरस है इसको प्रॉपरली क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, ये देखें ये जो क्या है प्रॉपरली अगर ये हम इसे एक वायरस कहें, तो अब सेलुलर और नॉन सेलुलर के दरमियान मीन जानदार और बेजान के दरमियान वायरसेस को क्या किया गया है, रखा गया है। अब इसके पीछे एक रीज़न है। अब बाज़ दफ़ा वायरसेस को, ये जितने भी वायरस हैं, ठीक है, इनको सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं, मीन जानदार कहते हैं। क्यों जानदार कहते हैं? क्योंकि इनके पास जीनोमिक मटेरियल होता है, जैसा कि DNA है या क्या है, RNA है। ठीक है, इस बुनियाद पर क्योंकि वायरसेस के पास DNA और RNA जीनोमिक मटेरियल होता है, ये जीनोमिक मटेरियल को कंटेन करते हैं और यही वजह है कि वायरसेस को सेलुलर पार्टिकल कहा गया है। अब बाज़ दफ़ा इसको क्या है, नॉन सेलुलर पार्टिकल कहते हैं, बेजान कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाज़ दफ़ा ये क्रिस्टलाइन नेचर में पाया जाता है। ठीक है, किस नेचर में पाया जाता है? क्रिस्टलाइन नेचर। मीन अगर ये वायरस है ये क्रिस्टलाइन हालत में पाया गया है, क्रिस्टलाइन नेचर में पाया गया है, तो इस वायरस को हम क्या कहते हैं, बेसिकली नॉन सेलुलर कहते हैं, बेजान कहते हैं। और क्योंकि इसके पास DNA या RNA है तो ये क्या है, जानदार है, तो मीन ये क्या है, सेलुलर पार्टिकल है। अब देखें 2 कंडीशन हैं, बाज़ दफ़ा ये क्या होते हैं, सेलुलर होते हैं, बाज़ दफ़ा नॉन सेलुलर होते हैं, बाज़ दफ़ा जानदार होते हैं वही और बाज़ दफ़ा बेजान होते हैं। सो दैट्स आ रीज़न कि वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। अब मोस्टली एक सवाल जो है पेपर्स में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आ किंगडम इन विच वायरस क्लासिफाइड, इनके वो कौन सा किंगडम है जिसमें वायरस को रखा गया है, वायरस को क्लासिफाइड किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है कि कोई भी किंगडम नहीं है, मीन नो मोर किंगडम। ठीक है, अब इसके पीछे यही वजह है जो आपको बताई है, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा सेलुलर है और बाज़ दफ़ा क्या है, नॉन सेलुलर है। तो ये प्रॉपरली एक वायरस का इंट्रोडक्शन है। अब ये देखें आपको डिफरेंट ये क्या है, आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है, बैक्टीरियोफेज का है। किसका है?
बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज मीन ये वो वायरस है जो क्या करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो मीन हम यूं कह सकते हैं कि इस तरह का जो वायरसेस है ये बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया अटैकिंग वायरसेस है। अब इसके साथ ये जो वायरस आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली क्या है, HIV वायरस है, HIV। ठीक है, मीन क्या है, जो बेसिकली ह्यूमन इम्यूनो वायरस है जो बेसिकली काज करता है एड्स को, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये प्रॉपरली जो आपको ये ब्लैक कलर की स्टिक्स नज़र आ रही हैं, तो ये क्या है, कुछ रिसेप्टर हैं जो फर्दर क्या है इस वायरस को किसी भी ह्यूमन्स बॉडी में अटैक करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। सो इस तरह ये जो वायरस आपको नज़र आ रहा है तो ये बेसिकली क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, जो प्रॉपरली इसको आप फर्दर मोर पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, कुछ इसकी टाइप्स हैं। सो अब इसके बाद हम प्रॉपरली क्या है, इसका जो लाइफ साइकिल है, जिस तरह लाइटेक साइकिल है या लाइसोजेनिक साइकिल है, हम उसको क्या करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो इसके साथ साथ अब ये मैं इसको रेज कर देता हूँ। जी, अब इसके बाद जब भी हम स्टूडेंट वायरसेस के लाइफ साइकिल की बात करें तो आपको इसमें चंद क्या है चीज़ें उनको याद करने की ज़रूरत होगी। जो फर्स्ट वन है, ठीक है, अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, इसके लाइफ साइकिल की बात करें, तो इसमें जो मेन है वो है बेसिकली रिकग्नाइजेशन है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, अटैचमेंट है। देन जो थर्ड वन है उसे हम यूं कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन है। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ वन है वो है रेप्लिकेशन। देन सेल्फ असेंबली है और देन रिलीजिंग स्टेज। तो जब भी हम वायरस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो इसमें हम प्रॉपरली इन स्टेज को याद करना क्या है, ज़रूरी है। इसमें जो फर्स्ट वन है वो है प्रॉपरली क्या है, रिकग्नाइजेशन है, अटैचमेंट है, पेनिट्रेशन है, रेप्लिकेशन है, सेल्फ असेंबली है और क्या है, रिलीजिंग स्टेज है। सो स्टूडेंट, अब जो फर्स्ट वन है कि जब भी जो वायरस है, जिस तरह बैक्टीरियोफेज है जो क्या करता है, प्रॉपरली बैक्टीरिया पे अटैक करता है, तो उसमें जो फर्स्ट वन स्टेज है वायरस का किसी भी होस्ट पे। अच्छा, एक और बात है कि एक जिस तरह आपने लॉक एंड की मॉडल के बारे में पढ़ा होगा कि आ स्पेसिफिक की कैन ओपन आ स्पेसिफिक लॉक, मीन एक मखसूस चाबी मखसूस ताले को खोल सकती है। ये प्रॉपरली इंजाइम के हवाले से एक मॉडल है। इसी तरह जो वायरसेस हैं ये भी क्या होते हैं, लॉक एंड की मॉडल की तरह एक्ट करते हैं। मीन हर एक वायरस के लिए इसका जो होस्ट होता है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट वन है वो रिकग्नाइजेशन है। ठीक है, अब रिकग्नाइजेशन में क्या करता है, जो वायरस है ये जब किसी होस्ट पे अटैक करता है तो इसके पास डिफरेंट रिसेप्टर पार्टिकल होते हैं। ये देखें, जो आपको HIV वायरस में ये ब्लैक स्टिक्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इसके पास कुछ रिसेप्टर पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो फर्दर मोर क्या है, होस्ट है, उसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ जो क्या है वो जो रिसेप्टर पार्टिकल हैं उनको अटैच करता है। और अगर तो वो जो क्या है इसकी जो रिकग्नाइजेशन साइट है वो उस होस्ट को सेंस करे, ठीक है, और ये बता दे कि ये प्रॉपरली क्या है, जो वायरस है उसके लिए स्पेसिफिक है, तो ये उस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो है अटैचमेंट। ठीक है, अब जब ये अटैचमेंट है प्रॉपरली, ठीक है, अब अटैचमेंट में ये क्या करता है, ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसमें जो बैक्टीरिया पड़ा होगा या वट एवर कोई भी होस्ट है, तो उसके साथ ये क्या करता है, वायरस जो है ये उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है उस पर क्या करता है, अटैच करता है। सो अब उसके बाद जो तीसरी बात है वो है पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट, कि ये पिंच करता है। मीन मैं देखें आपको यूं बता देता हूं कि ये देखें, अगर हम कहें कि ये एक प्रॉपरली क्या है, होस्ट है,
ठीक है। अब जो वायरस होगा ये इस पे क्या करेगा, ऐसे ठीक है अटैक करेगा। अब इसके जो क्या है, इसकी जो प्रॉपरली ये जो वायरस है, ठीक है, या मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अब इसकी प्रॉपरली ये जो टेल स्ट्रक्चर है, इस पर कुछ इंजाइम होते हैं, उनको कहते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। अब ये जो लाइसोजाइम इंजाइम हैं, ये जो क्या होगा, मीन हम यूँ कह सकते हैं वायरस होगा उसकी टेल पर मौजूद होते हैं, जो इसको वायरस को, ठीक है, किसी भी होस्ट के साथ, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करने में मदद देते हैं। तो ये प्रॉपरली क्या है, पेनिट्रेशन का अमल है, जिसमें जो वायरस है ये होस्ट में पेनिट्रेट होने के लिए क्या करता है, लाइसोजाइम इंजाइम को इंजाइम की मदद से प्रॉपरली उसकी सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है और अपना जो जीनोमिक मटेरियल है उसको क्या कर देता है, पिंच कर देता है इनसाइड द होस्ट। सो इसके साथ साथ अब एक दूसरी बात है कि जो ये वायरस है, ठीक है, इसके पास हमें पता है इसके पास कोई भी अपना मेटाबॉलिक पाथवे नहीं होता, अपनी ना इसके पास प्रॉपरली कोई अमाइनो एसिड होते हैं, ना इसके पास राइबोसोम होते हैं, ना इसके पास कोई एटीपी होती है, ना इसके पास कोई न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है। सो इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये यूं ही, अब देखें हमने स्टार्ट में एक बात की थी कि वायरसेस आर अ इन्फेक्शियस पार्टिकल हैविंग जीनोमिक मटेरियल एंड इनक्लोज्ड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर में। अब देखें इसके पास डीएनए या आरएनए है, वो वायरस के पास अपना है, इन्फेक्शियस पार्टिकल है, ये टर्म भी इसके लिए स्पेसिफिक है। अब जो प्रोटीन है कि ये एक क्या है, इसका जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो एक प्रोटीन कोट में क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है। अब वो प्रोटीन कहाँ से आती है, ये जो ही होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है, और हमें पता है जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रॉपरली क्या है, प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ठीक है। जो जिस तरह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसे हमने प्रॉपरली कहा था कि लिपिड बाइलेयर, ठीक है, जिसमें जो लिपिड है वो प्रॉपरली जो क्या है बाइलेयर होती है, और फर्दरमोर ये एक प्रॉपरली क्या है स्ट्रक्चर है। तो अब उसमें ये क्या करता है, क्योंकि जो होस्ट है उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर क्या है या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, मीन उसकी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन पड़ी होती है। तो जो ही ये लाइक का सिरिंज ये क्या करता है, अटैक करता है, पेनिट्रेट करता है, अपने जीनोमिक मटेरियल को इंजेक्ट करता है, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन होगी उसे क्या करता है, खींच लेता है और अपना जो प्रॉपरली क्या है कोड स्ट्रक्चर है उसे उसकी क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है, उसको सिंथेसाइज कर देता है। सो इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो है रेप्लिकेशन, ठीक है। हमने रिकॉग्नाइजेशन को पढ़ लिया, अटैचमेंट को पढ़ लिया, पेनिट्रेशन को पढ़ लिया, और जो क्या है फोर्थ वन है वो है रेप्लिकेशन। मीन ये क्या करता है, अब रेप्लिकेशन जब ये वायरस किसी भी होस्ट में रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है स्टूडेंट, तो उसमें प्रॉपरली ये उसके मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करता है, उसके मीन हम यूँ कह सकते हैं उसके जो अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर है, उसका जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, उसका जो जीनोमिक मटेरियल है, उसके जो डीएनए है, उसका आरएनए है, फर्दरमोर उसकी क्या है एटीपी है, प्रोटीन्स, व्हाटएवर कोई भी चीज़ है, उसके राइबोसोम स्ट्रक्चर हैं, उसका एंजाइम है, जो चीज़ होस्ट में होगी ये ड्यूरिंग रेप्लिकेशन उसके मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके पास तो है कुछ नहीं, इसका अपना कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, इसके पास प्रॉपरली इस तरह के क्या है जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मौजूद नहीं है, बल्कि ये टोटली डिपेंडेंट करता है फॉर अ रेप्लिकेशन टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपीज, किस पर, होस्ट पर, और उसकी मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करके, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल करके, उसमें जो चीज़ होगी उसे इनगल्फ करता है और उसे यूज़ करता है। तो ये एक प्रॉपर क्या है जो रेप्लिकेशन का क्या है सिस्टम है। और उसके बाद फर्दर मोर उसकी बॉडी में अपनी क्या है जो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, उसके जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो हम पढ़ चुके हैं, राइबोसोम, प्रोटीन, व्हाटएवर, एंजाइम, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, इनको यूज़ करता है और क्या करता है अपनी जो क्या है कॉपीज़ होंगी, ऑन कॉपीज़, उसको क्या करता है फर्दर मोर सिंथेसाइज करता है। अब इसके साथ साथ इसमें एक और बात है कि जब ये रेप्लिकेशन करता है जो डीएनए वायरस है, ठीक है, ये इस बात को आप दिमाग में रखिएगा कि जो डीएनए वायरस हैं ये होस्ट के जो क्या है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं उनको क्या करते हैं,
यूज़ करके अपना जो क्या है डीएनए है, अपना जो जीनोमिक मटेरियल है, ठीक है, उसको सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन जो आरएनए वायरसेस हैं, इसके पास फर्दर रेप्लिकेशन के लिए क्या होते हैं स्टूडेंट, अपने ही एंजाइम होते हैं। ये फर्दर रेप्लिकेशन करके अपना जो क्या है स्ट्रक्चर बना के और फर्दर मोर अपनी कॉपीज बना देता है। तो ये क्या है एक रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है। सो उसके बाद सेल्फ असेंबली है। जब वायरस को पता चल जाता है कि उसने अपनी रेप्लिकेशन कर दी है, उसने अपनी कॉपीज बना ली हैं, उसने अपना जीनोमिक मटेरियल बना लिया है, अपनी टेल बना ली है, अपना हेड बना लिया है, ठीक है, फर्दर मोर अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसे भी सिंथेसाइज कर दिया है। तो अब वायरस अपने आप को स्टूडेंट जो क्या है असेंबल करता है, सेल्फ असेंबली करता है, अपने आप को जोड़ता है। ये देखें, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इसका क्या है बेसिकली जो हेड स्ट्रक्चर है, जो जीनोमिक मटेरियल है, ये फर्दर मोर इसमें क्या है टेल स्ट्रक्चर है। तो इधर आके ये असेंबली करता है। ये देखें, ये सेल्फ असेंबल हो गया, ठीक है, अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के। और फिर क्या करता है, लास्ट वन जो है रिलीजिंग स्टेज है। अब ये रिलीज कब होता है, जब इस वायरस को पता चल जाता है कि मैंने अपना पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, अपना जीनोमिक मटेरियल, अपनी टेल, अपनी हेड, अपना कोड पार्टिकल, सब चीज़ को जोड़ लिया है, ठीक है। जब ये मेच्योर हो जाएगा तो ये उसकी जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन है उसे ब्रस्ट करेगा और अपनी न्यू कॉपीज क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। अपनी न्यू कॉपीज जो है फर्दर मोर उनको, और उनमें से हर एक जो न्यू कॉपीज होगी वो फर्दर मोर रेप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगी, अपना होस्ट फाइंड आउट करेगी। सो अगर हम देखें कि जो वायरसेस है जब ये रेप्लिकेशन करता है तो फर्दर मोर ये 200 कॉपीज बनाता है अपनी विद इन 1 मिनट, मीन 1 मिनट में अपनी 200 कॉपीज बना सकता है इनसाइड द होस्ट। तो ये प्रॉपरली क्या है जो वायरसेस हैं इसकी रिप्रोडक्शन है, उसमें रिकॉग्नाइजेशन है जिसमें रिसेप्टर की मदद से ये रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद अटैचमेंट करता है, पेनिट्रेशन में लाइसोजाइम एंजाइम को यूज़ करके अपना जो जीनोमिक मटेरियल है उसको इंजेक्ट करता है, ठीक है। अब पेनिट्रेशन में स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा मोस्टली जो है वो ये है कि जो मोस्टली वायरसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना जीनोमिक मटेरियल पिंच करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम, और बाकी जो बॉडी है वो क्या रहती है आउटसाइड द होस्ट, मीन जो होस्ट है उसके बाहर रहती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ड्यूरिंग पेनिट्रेशन जो वायरस हैं ये इनकारपोरेट करता है, अपनी पूरी की पूरी बॉडी को इनसाइड द होस्ट इंजेक्ट कर देता है। उसकी जो एग्जाम्पल है वो HIV वायरस है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो एड्स काज करता है, ठीक है। उसके बाद ये अपनी सेल्फ असेंबली करेगा, अपने आप को जोड़ेगा और फर्दर मोर क्या है अपनी रिलीजिंग स्टेज को मैन्युफैक्चर करेगा, और जब ये मेच्योर हो जाएगा तो ये रिलीज कर जाएगा। तो ये प्रॉपरली क्या है बेसिकली हम यूं लिख देते हैं रिप्रोडक्शन पाथवे, ठीक है। तो ये प्रॉपरली स्टूडेंट क्या है इसमें ये डिफरेंट जो क्या है रिप्रोडक्शन के पाथवे हैं जी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो बेसिकली वायरसेस हैं इसमें 2 स्टेज होती हैं स्टूडेंट। मैं इनको कोशिश करूंगा कि हम इसको आसान लफ्ज़ों में पढ़ें कि जो आपको समझ आ जाए। इसमें जो फर्स्ट वन है वो लाइटिक साइकिल है, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइटिक साइकिल, और जो दूसरी है वो क्या है लाइसोजीनिक साइकिल, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें जो मेन बात है आपको समझाने वाली कि अगर हम लाइटिक साइकिल को देखें, लाइटिक साइकिल का स्टूडेंट जो दूसरा नाम है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, वो हम यूं आज करते हैं स्लेव एंड किंग, ठीक है। अब जिस तरह एक बादशाह और एक गुलाम का आपस में क्या है जो बिहेवियर होता है, ये प्रॉपरली जो टर्म है ये यूज़ की जाती है लाइटिक साइकिल के लिए। उसके बाद जो दूसरी बात है वो है लाइसोजीनिक साइकिल। अब जो लाइसोजीनिक साइकिल है इसमें हम यूज़ करते हैं मोस्टली एक टर्म है, इसे केस में क्या है गेस्ट एंड होस्ट, ठीक है। जिस तरह एक होस्ट है वो अपने गेस्ट की खातिर तवाज़ो करता है, उसके साथ फर्दर जो क्या है
अपना एटीट्यूड शो करता है। तो ये जो टर्म है वो लाइसोजेनिक साइकिल है। ये आपको जो इनके है दो टर्म्स से पता चल गया होगा कि लाइटिक साइकिल में जो वायरस है, ठीक है, जब ये होस्ट पे अटैक करता है तो ये खुद किंग बन जाता है और अपने होस्ट को स्लेव मानता है, गुलाम मानता है, और फर्दर मोर अपना क्या है जो साइकिल है उससे कंप्लीट करता है। उसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल है, इसमें ये गेस्ट और होस्ट उसके साथ बिहेव करता है। तो इसी तरह लाइसोजेनिक साइकिल में जो वायरस होगा वो फर्दर मोर अपना होस्ट जो है वो बैक्टीरिया है तो उसके साथ क्या करता है, इस तरह का सलूक करता है। सो फर्स्ट वन, अगर स्टूडेंट हम इसको देखें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइकिल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अगर हम फर्स्ट वन लाइटिक साइकिल को देखें, ठीक है, तो जो बेसिकली लाइटिक साइकिल है, ठीक है, इसमें ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको लाइटिक साइकिल यहाँ से क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अब देखें ये जो है फॉर एग्जांपल इसे हम क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। मीन बैक्टीरियोफेज बेसिकली ये वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया पर क्या करता है, अटैक करता है और फर्दर मोर जो क्या अपने जो जीनोमिक मटेरियल को जो बैक्टीरिया का जीनोमिक मटेरियल है उसके साथ क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो अगर हम इस पूरे साइकिल में देखें कि जो वायरस है, ठीक है, वो क्या है जो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ग्रीन लाइन की मदद से, तो ये एक क्या है स्टूडेंट बैक्टीरिया है और इस पे क्या कर रहा है, जो वायरस है ये अटैक कर रहा है जिसके पास क्या है फर्दर मोर जीनोमिक मटेरियल है। तो इसमें क्या करता है, हमने अभी पढ़ा है कि जब ये अटैक करता है उससे फर्स्ट वन रिकॉग्नाइज करता है, फिर अटैच होता है और फिर जाके पेनिट्रेट। बहरहाल इसमें ये वायरस क्या करता है, इसे रिकॉग्नाइज करता है, फर्दर मोर अटैच हो जाता है, ठीक है, और अपनी जो ओवरऑल क्या है अपना जीनोमिक मटेरियल है उसको बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। अब जो ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली जीनोमिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, ठीक है, और इसी तरह ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है ये जीनोमिक मटेरियल है किसका, वायरस का, ठीक है। तो ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम, तो जो क्या होगा, ये हम लाइटिक साइकिल को पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये क्या करेगा, जो अपना जीनोमिक मटेरियल है उसको बैक्टीरिया में क्या कर देगा, भेज देगा। अब एक जो जीनोमिक मटेरियल है स्टूडेंट, ये जो आपको ब्लैक लाइन से नज़र आ रहा है ये बैक्टीरिया का जीनोमिक मटेरियल है और जो रेड लाइन से नज़र आ रहा है ये वायरस का जीनोमिक मटेरियल है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करेगा, जो अपना क्या है जो जीनोमिक मटेरियल है उसको बैक्टीरिया के साथ क्या है यहाँ जोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है जो उसके मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करेगा लाइटिक साइकिल में, क्योंकि ये ट्रीट करता है लाइक अ किंग विद क्या है बैक्टीरिया लाइक अ स्लेव। मीन ये बैक्टीरिया के साथ क्या है एक गुलामाना सलूक ट्रीट करता है। तो उसमें ये क्या करता है, जब ये बैक्टीरिया के जीनोमिक मटेरियल के साथ ये देखें इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मिल जाता है, तो उधर जाके ये बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक मशीनरी होगी उसे कंट्रोल करेगा, उसके न्यूक्लियोटाइड्स को कैप्चर करेगा, उसके अमाइनो एसिड को कैप्चर करेगा, उसके राइबोसोम स्ट्रक्चर विच बीइंग अ प्रोटीन फैक्ट्री उसको क्या करेगा अपने कंट्रोल में लेगा। इसके साथ साथ उसकी एटीपी को यूज़ करेगा और फर्दर मोर यूज़ करके अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ये देखें इधर क्या है इंटीग्रेशन हो गई, मीन जो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया, किसका, जो बेसिकली क्या है वायरस का जीनोमिक मटेरियल है और जो दूसरा क्या है बैक्टीरिया का जीनोमिक मटेरियल है, ठीक है। अब इधर जाके जो ही ये क्या करेगा स्टूडेंट, उसके जीनोमिक बैक्टीरिया के जीनोमिक मटेरियल को बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करेगा, तो अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। ये देखें ये अब इसने अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर दी हैं। ये जो आपको ये क्या है ब्लू स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है इसका जो हेड स्ट्रक्चर है प्रोटीन कोट है, ठीक है। अब प्रोटीन कोट इसने कैसे बनाया, जब ये बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक है, तो उसमें क्या है जो प्रोटीन है वो लिपिड में एम्बेडेड होती है, तो वहीं से जो प्रोटीन को निकाल के अपना प्रोटीन कोड बना देता है, ठीक है। उसके बाद ये इसका जीनोमिक मटेरियल है, इधर आके ये अपने आप को सिंथेसाइज करेगा, जोड़ेगा, कंप्लीट वायरस बनाएगा और फर्दर मोर जाके एक कंप्लीट अपना स्ट्रक्चर बना देगा और अपनी न्यू कॉपीज तैयार कर लेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपरली जो हमने अभी पढ़ा है ये बेसिकली क्या है लाइटिक साइकिल है। और उसके बाद
लाइटेक साइकिल में, ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली जो वायरस है उसके जीनोमिक मटेरियल को क्योंकि इसने इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है, अब उसके पास, होस्ट के पास तो बचा कुछ नहीं, और इसी तरह उसके जीनोमिक मटेरियल को यूज करके जो ओवरऑल जो होस्ट है उसको ब्रस्ट कर देगा, मीन जो होस्ट है वो डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के साइकिल में जिसमें जो वायरस है उसने अटैक किया, ठीक है, अटैक करने के बाद, रिकॉग्नाइजेशन के बाद पेनिट्रेट किया, अपने जीनोमिक मटेरियल को बैक्टीरिया के जीनोमिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट किया, इस तरह फर्दर मोर इस इधर आके इसने इंटीग्रेट किया, अपना जो न्यू कॉपीज़ बनाई, ठीक है, उसके मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करके इधर अपने आप को उसने सेल्फ असेंबल किया और न्यू स्ट्रक्चर बना दिया। तो इस तरह के साइकिल को हम लाइटेक साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब जो बेसिकली स्टूडेंट लाइसोजीनिक साइकिल है, लाइसोजीनिक साइकिल में ये ट्रीट करेगा क्या है, एज अ गेस्ट, ठीक है, मीन ये खुद एक होस्ट बन जाएगा और गेस्ट के साथ क्या है ट्रीट करेगा, मीन अब इसका जो लाइटेक साइकिल है उसके साथ ये क्या है काफ़ी डिफरेंट है। तो इसमें ये क्या करता है, ये वही प्रोसेस है, इधर भी वही रिकॉग्नाइज करेगा, अटैच हो जाएगा अपना जीनोमिक मटेरियल लाइसो साइकिल में, ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल में जो पिंच करेगा और बैक्टीरिया के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब जो लाइसोजीनिक साइकिल और लाइटेक साइकिल में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो लाइसोजीनिक साइकिल था उसमें जो क्या है जो वायरस है ये उसके जीनोमिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, ठीक है। ये देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखें, इनकॉर्पोरेट। अब ये जो स्टूडेंट लफ्ज़ इनकॉर्पोरेट है इसका मतलब ये है कि जो होस्ट का जो जीनोमिक मटेरियल होगा उसके साथ जुड़ जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, अपनी न्यू कॉपीज़ नहीं बनाएगा, उसके जो फर्दर मोर मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि जो बैक्टीरिया का जीनोमिक मटेरियल है उसका हिस्सा बन जाएगा और चुप करके जो बैक्टीरिया है वो फर्दर मोर अपनी कॉपीज़ तैयार करता जाएगा, 1 देन 2 देन 4 हैं, देन 8 हैं, देन जो क्या है 16 है, देन 34 हैं, 64 है एंड सो ऑन। मीन जितने भी जो बैक्टीरिया है अब ये कॉपीज़ बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, उसमें जो वायरस है उसका भी जीनोमिक मटेरियल होगा क्योंकि वायरस ने उधर इनकॉर्पोरेट किया था। लेकिन लाइटेक साइकिल में ये इनकॉर्पोरेट नहीं करता, बल्कि उसे क्या करता है, जो उसके मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करके अपनी न्यू कॉपीज़ बनाता है और उसे ब्रस्ट कर देता है। तो ये फ़र्क है लाइटेक साइकिल और लाइसोजीनिक साइकिल में। लाइटेक साइकिल में ये इनकॉर्पोरेट कर जाता है, उसी का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। अब ये देखें, अब इसने रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं की बल्कि ये उसी का हिस्सा बन गया। अब ये देखें, ये जो क्या है बैक्टीरिया है, इधर आके ये क्या करेगा, अपनी रिप्रोडक्शन करेगा बैक्टीरिया, ठीक है। जो ही ये रिप्रोडक्शन करेगा तो हर एक, ये देखें इधर क्या थे, जो एक हम यूँ कह सकते हैं कि बैक्टीरिया था, उसमें जो वायरस है अपना जीनोमिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट किया। सो उसके साथ साथ ये जब क्या है सेकंड वन अपनी कॉपीज़ तैयार करेगा तो उसमें भी ये फर्दर मोर क्या करेगा, अपना जो जीनोमिक मटेरियल है उसको भी क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, उसका हिस्सा बन जाएगा और क्या करेगा, उसी बैक्टीरिया के जीनोमिक मटेरियल के साथ मिलके जितने भी बैक्टीरिया अपनी कॉपीज़ बनाएगा उसी का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। मीन उसे कुछ भी नहीं करेगा, अपनी कॉपीज़ नहीं बनाएगा, उसे ब्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये अब बिहेव कर रहा है एज अ होस्ट विथ गेस्ट, ठीक है। तो उसके साथ साथ लेकिन बाज़ दफ़ा यही जो लाइसोजीनिक साइकिल है ये बाज़ दफ़ा इन्फ्लुएंस करता है इन अ लाइटेक साइकिल। मीन यही जो लाइसोजीनिक साइकिल है ये बाज़ दफ़ा लाइटेक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडक्शन, ठीक है। अब जो इंडक्शन है, इंडक्शन बेसिकली क्या है, ये वो स्टेज है जिसमें जो लाइसोजीनिक साइकिल है ये कन्वर्ट हो जाता है लाइटेक साइकिल में। और अगर इंडक्शन फेज हुई किसी भी जगह पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जो लाइसोजीनिक था उसमें जो इनकॉर्पोरेट हो गया जो होस्ट का जीनोमिक मटेरियल था, किस में क्या है, होस्ट में, बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया ने अपनी कॉपीज़ बनाता गया और इसी तरह के हज़ारों बैक्टीरिया बन गए जिसमें होस्ट का जीनोमिक मटेरियल था। अब किसी भी जगह पे यही जो लाइसोजीनिक साइकिल है ये कन्वर्ट हो जाता है लाइटेक साइकिल में और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन फेज़।
ठीक है। अब अगर जो ही इंडक्शन फेज स्टार्ट हुई तो फर्दर मोर फिर वही जाके किसी भी स्टेज पर जब इंडक्शन होगी तो उसमें जो क्या है बैक्टीरिया है, ठीक है, और जो वायरस है उसका जो जीनोमिक मटेरियल है वो सेपरेट हो जाएगा। जो वायरस है वो उसके जीनोमिक मटेरियल को असिमिलेट करेगा, यूज़ करेगा, उसके मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करेगा, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल करेगा, उसके वही राइबोसोम, अमाइनो एसिड, एटीपी, फर्दर मोर डिफरेंट क्या है फैक्टर को भी क्या करेगा, अपने कंट्रोल में लेगा और अपनी न्यू कॉपीज बना के जो बैक्टीरिया है उसे ब्रस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। सो उसके बाद स्टूडेंट एक जो क्या है क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो विच वन इज डेंजरस एज क्या है लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। चलें एक टर्म और भी है, हम जो लाइटिक साइकिल है इसको हम कहते हैं विरुलेंट, ठीक है, और इसे जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसे हम कहते हैं नॉन विरुलेंट। ठीक है, अब जो अगर हम इसे विरुलेंट कहते हैं इट मीन ये खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो होस्ट के साथ जब वो इनकारपोरेट हो जाता है, मीन वायरस के साथ इनकारपोरेट हो जाता है, तो जो वायरस है उसके जीनोमिक मटेरियल को इस्तेमाल करके उसको ब्रस्ट कर देता है और अपनी न्यू कॉपीज बना देता है। अब ये नॉन विरुलेंट है क्योंकि इसमें ये इनकारपोरेट हो जाता है, ठीक है, आई मीन क्या है इंटीग्रेट हो जाता है, उसी का हिस्सा बन जाता है बैक्टीरिया के जीनोमिक मटेरियल का, और अपनी जो क्या है फर्दर मोर रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये लाइसोजेनिक साइकिल है। तो अब हमें इस चीज़ का भी पता है ये जो लाइटिक साइकिल है ये विरुलेंट है और जो लाइसोजेनिक साइकिल है ये नॉन विरुलेंट है। तो अब एक वही जो दिमाग में क्या है क्वेश्चन क्या होता है राइज होता है कि विच वन इज डेंजरस एज लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। तो जाहिर सी बात है क्योंकि इसके साथ विरुलेंट लिखा हुआ तो हमारे दिमाग में आएगा कि जो लाइटिक साइकिल है ये विरुलेंट है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। ठीक है, हाँ ये ज़रूरी है क्योंकि लाइटिक साइकिल में जब एक वायरस स्टूडेंट किसी भी बैक्टीरिया पे या होस्ट पे अटैक करता है तो उस होस्ट को पता होता है कि मेरी इसने मेटाबॉलिक मशीनरी क्या है कंट्रोल कर लेनी है, ठीक है, और मुझे नकारा बना देना है और मुझे ब्रस्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन जो बेसिकली लाइसोजेनिक साइकिल है इसके लिए एक टर्म है पीठ पीछे छुरा घोंपना। मीन ये है तो नॉन विरुलेंट, लेकिन ये क्या करता है, अब एक वायरस है, ठीक है, उसने जो बैक्टीरिया पे अटैक किया, अपना जीनोमिक मटेरियल बैक्टीरिया में इनकारपोरेट किया, बैक्टीरिया ने न्यू कॉपीज बनाई और उसमें वायरस का भी जीनोमिक मटेरियल क्या रहा जो बाकी रहा। अब जो इसका जवाब है, इसका आंसर है वो ये है कि जो बेसिकली लाइसोजेनिक साइकिल है ये खतरनाक है, डेंजरस जोन है एज कंपेयर टू लाइटिक साइकिल। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि हमें पता है लाइटिक साइकिल में जो जब ये वायरस एक बैक्टीरिया पे या होस्ट पे अटैक करेगा तो उसी को ब्रस्ट करेगा, मीन एक वायरस एक बैक्टीरिया को ब्रस्ट करेगा और अपनी न्यू कॉपीज बना देगा। लेकिन जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसमें स्टूडेंट जब ये इनकारपोरेट हो जाएगा उसके साथ क्या कर देगा, उसी का हिस्सा बन जाएगा बैक्टीरिया के जो जीनोमिक मटेरियल का, और बैक्टीरिया ने अपनी मिलियन ऑफ कॉपीज बना ली। लेकिन अगर वायरस ने किसी भी जगह पे मिलियन के बाद ट्रिलियन के बाद उसने अगर इंडक्शन फेज स्टार्ट कर दी, उसने अगर जो क्या है हम यूँ कह सकते हैं कि जो वो कन्वर्ट हो गया लाइटिक साइकिल में, तो अब एक जो कॉपीज़ है कि किसकी बैक्टीरिया की वो ब्रस्ट नहीं होगी, बल्कि मिलियन ऑफ जो कॉपीज़ हैं, क्योंकि हर एक बैक्टीरिया में बेसिकली क्या है वायरस का जो क्या है जीनोमिक मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि लाइसोजेनिक साइकिल है तो इसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे उसके जीनोमिक मटेरियल में क्या है इनकारपोरेट हो जाएगा, कौन सा, जो वायरस का जीनोमिक मटेरियल है। तो अब इसमें क्या होगा, जो अब मिलियन ऑफ जो कॉपीज बन गई हैं वायरस की, सॉरी बैक्टीरिया की, तो अगर किसी भी जगह पे स्टूडेंट इंडक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो उसमें अब एक बैक्टीरिया नहीं है बल्कि जो मिलियन ऑफ कॉपीज हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ब्रस्ट हो जाएंगी। लेकिन लाइटिक साइकिल में सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक बैक्टीरिया ब्रस्ट हो जाएगा। इट मीन हम यूं कह सकते हैं कि जो लाइसोजेनिक साइकिल है, ठीक है, ये नॉन विरुलेंट है लेकिन डेंजरस जोन है। उसके बाद जो लाइटिक साइकिल है,
ठीक है, ये विरुलेंट है लेकिन क्या है, इतना डेंजरस नहीं है एज कंपेयर टू लाइसोजीनिक साइकिल। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने जो वायरस के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, इसके फर्दर मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़े, इसमें हमने इसके रिप्रोडक्शन पाथवे पढ़े हैं और लाइटेक साइकिल और लाइसोजीनिक साइकिल को भी स्टडी किया है। सो किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।